गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से होंगे और मेरी शिक्षा भरी कहानियों को सुन रहे होंगे। चलिए, आज मैं पुनः आप लोग के सामने अपनी अगली कहानी लेकर उपस्थित हूँ। इसको आप लोग गौर से ध्यान से सुनेंगे और इसके सीखों को आप अपने अंदर उतारेंगे, तभी मेरी कहानियों की सार्थकता सिद्ध होगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं आज की कहानी पर। इस कहानी का मैं शीर्षक रखा है सबसे बड़ा महात्मा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा यहाँ क्या शब्द है, महात्मा माने महान है जो आत्मा, माने जिस व्यक्ति की जो आत्मा सबसे महान है, एकदम ग्रेट है, वो सर्वोपरि सबसे उच्च है। ठीक है, तो उसे हम वह महात्मा हम किसे कहेंगे, जो सबसे महान व्यक्ति कौन होगा। तो इसी को आज हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। चलिए, तो इस कहानी में देखिए एक राजा साहब हैं। राजा साहब हैं, राजा जो है बहुत ही अच्छे विचारों वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के, पराक्रमी, वीर, ईमानदार और विद्वान व्यक्ति हैं। इनके राज्य में इनकी प्रजा खुशहाल है, इनकी प्रजा को कोई दुख है ही नहीं, इसलिए कि हमेशा अपनी प्रजा पर ध्यान देते हैं, उनकी देख रेख करते हैं और उनका जो है भला बुरा जो भी होता है उसमें सहभागी होते हैं, उसमें साथ देते हैं। जनता ही इनका सब कुछ है। ये कहते हैं कि जनता ही जनार्दन हमारे लिए है। ठीक है, तो इनकी प्रजा में कोई, इनके राज्य में कोई व्यक्ति दुखी है ही नहीं। इस राजा साहब के आपके 4 राजकुमार हैं, 4 इनके पुत्र हैं। राजकुमार चारों धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो राजा साहब क्या होते हैं, बूढ़े होने लगते हैं। उम्र जो है क्या होता है, बुढ़ापा करीब पहुंच जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं अपने इन 4 राजकुमारों में से अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं, कि कौन जो है मेरे बाद यहाँ का राजा बनेगा। क्या समस्या होती है। इस समस्या को हल करने के लिए राजा साहब बहुत ही विचार करते हैं। अंत में एक निर्णय लेते हैं। वो निर्णय क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षा, माने एक टेस्ट देना चाहते हैं। इन लोगों को कोई एक ऐसा प्रश्न दिया जाए जिसको ये लोग हल करके साबित करें, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करें। जो सिद्ध कर देगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ठीक है, अगले दिन दरबार में सभी मंत्रीगण बैठे होते हैं। वहां ये अपने 4 पुत्रों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद चारों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। कहते हैं, मुझे सबसे काबिल पुत्र का चुनाव करना है, इसलिए तुम 4 को मैं 1 सप्ताह का समय देता हूं। आप 4 मेरे प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ कर लाइएगा। पुत्रों ने कहा ठीक है पिताजी, आप हमसे वो प्रश्न पूछिए। तो पिताजी ने ये कहा कि आप 4 को सबसे बड़े महात्मा की खोज करनी है और उस महात्मा को लेकर के अगले सप्ताह आज ही के दिन आपको दरबार में उपस्थित होना है। राजकुमारों ने कहा जो आज्ञा पिताजी। हाथ जोड़ लिए, सर झुकाए, 4 वहां से चले गए महात्माओं की खोज में। 4 चले, 4 दिशा में निकले ढूंढने के लिए। बहुत विचार की सबसे बड़ा महात्मा होगा कौन, प्रश्न यहाँ था महात्मा ढूंढने की। 4 जाते हैं घूमते घूमते, लगते हैं राज्य में घूमने। जो बड़ा पुत्र था, बड़ा राजकुमार, वो जाता है जंगल में। जंगल में जाकर एक तपस्वी को देखता है। तपस्वी जो है उपवास व्रत किए हुए, उसकी हड्डियां एकदम सूख गई हैं, ध्यान में लगा हुआ है, बड़े बड़े बाल हो गए हैं उसका पेट जो है पीठ में धस गया है, उसका बत्ता बत्ता दिखाई दे रहा है। केवल एक लंगोट पहने हुए है तपस्वी।
और तपस्या में लीन है। सोचता है कि इससे, राजकुमार सोचता है कि इससे बड़ा महात्मा कौन होगा, जो महात्मा तो यही है। उसी के पास रहने लगता है। कहता है महाराज आपको चलना है दरबार में मेरे साथ, मैं राजकुमार हूँ, मेरे पिताजी ने आपको बुलाया है। कहता है ठीक है पुत्र मैं चलूँगा। उसको सही कर लेता है, बात कर लेता है उनसे। कि दूसरा राजकुमार जो था मझला वाला, ये भी दिमाग लगाता है, क्योंकि दूसरी जगह गया होता है। यह जो है एक साधु को पकड़ता है। साधु जानते ही आप हैं, जो अपने को साध लेता है, गेरुआ वस्त्र, त्रिशूल, चाहे वो क्या कहते कुल्हाड़ी हाथ में लिए हुए, पूरा टीका चंदन लगाए हुए होता है, वह ये किसी साधु को पकड़ लेता है। कहता महाराज आप मेरे साथ शुक्रवार को आप दरबार में पहुंचे, मेरे पिताजी ने आपको बुलाया है। चलिए। जो तीसरा पुत्र था बहुत विचार करता है, सोचता है जो पंडित जी हमारे यहाँ घूमते हैं, जो शादी विवाह करवा देते हैं, ब्रह्मभोज करवाते हैं, या शुभ कार्यों में उनको बुलाया जाता है, उनकी पूजा को कराते हैं, दक्षिणा दिया जाता है, उनके बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं है। इनसे बड़ा महात्मा कौन होगा? वह जो है अपने पुरोहित बाबा को ही चुन लेता है कि सबसे बड़ा महात्मा जो है हमारे पुरोहित बाबा ही होंगे। इनको वह इनवाइट कर देता है कि आपको दरबार में पहुंच जाना है। इसके बाद देखिए जो चौथा पुत्र था वो कहीं नहीं जाता है, चुपचाप अपने घर पर रहता है। 6 दिन तक विचार करता है, सोचता है कि मैं बड़ा महात्मा कहाँ से लाऊं। भैया लोग तो भाई चले गए हैं खोजने के लिए, दूर दूर पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। यह काफी सोच विचार करता है। विचार करते करते इसके मन में आता है कि चलिए मेरा महात्मा तो हर जगह है, ये कहाँ नहीं है, हर जगह उपलब्ध है। यह एक किसान को चुन लेता है कि किसान से बड़ा महात्मा कौन हो सकता है। एक किसान व्यक्ति को कहता भैया आपको चलना है दरबार में शुक्रवार के दिन, आप चलेंगे हमारे साथ। वो व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति था, मान जाता है बात को। ठीक है। अब देखिए अगले शुक्रवार के दिन ये सभी लोग, दरबार लगा होता है, मंत्रीगण बैठे होते हैं, राजा साहब सिंहासन पर बैठे होते हैं, दरबार का कार्यवाही चल रही होती है। तभी उसी समय ये चारों राजकुमार अपने अपने द्वारा चुने गए महात्माओं को लेकर दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा सबको बैठने के लिए आदेश देता है, सब लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसके बाद यहाँ कार्रवाई शुरू होती है। राजा साहब बड़े पुत्र को उठाते हैं, कहते हैं कि पुत्र तू सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे बड़े हो, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम पहले आओ और अपने महात्मा को तुम यहाँ पेश करो। तो वहाँ तपस्वी को पहले लाकर सामने करते। महाराज देखिए आगे हमारे तपस्वी महात्मा, ये तपस्वी हैं, ये जंगल में उस कोने पर तपस्या कर रहे थे, कई दिनों से उपवास किए हैं, इनसे बड़ा महात्मा कौन है? राजा ने पूछा। तपस्वी महाराज सबसे पहले आपको प्रणाम। आप बताइए आप कौन सा महान कार्य किए हैं, कौन सा महान काम किए जिसको आपको मैं महात्मा कहूं, महात्मा का मैं आपको उपाधि दूं, कौन सा? तपस्वी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं भगवान की खोज में हूं। मैं भगवान की खोज में पूरे समाज को छोड़ करके जाके वीरान में अकेले में संन्यास ले लिया हूं और ध्यान लगाया हूं तक मुझे भगवान मिले। मुझे 10 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते, आज तक मुझे कोई नहीं मिला। मैं कुछ नहीं किया, मैं महात्मा नहीं हूं। आप मुझे कुछ और समझ लीजिए कि मैं महात्मा नहीं हूं, इसलिए मुझे भगवान भी नहीं मिला। मैं समाज से दूर हूं, अकेला, जो मिल जाता है खा लेता हूं और तपस्या करता हूं, राम राम भजता हूं, यही करता हूं मैं। राजा साहब कहते हैं ठीक ठीक आप बैठ जाइए। इसके बाद दूसरे राजकुमार को कहा जाता है, राजकुमार आप अपने द्वारा चुने गए महात्मा को कीजिए। वो लाकर साधु बाबा खड़ा कर देता है। महाराज
सबसे बड़े महात्मा तो साधु जी हैं, साधु बाबा हैं। साधु बाबा सामने आते हैं, उनसे राजा पूछता है कि महाराज आप बताइए आप महात्मा कैसे हैं। साधु कहता है महाराज मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं तो एक बिजनेस बना लिया हूं अपना जीने का, कमाने खाने का। मैं भगवान के जप करता हूं और ढोंग बना करके, चाहे जो भी कहिए, उन्हीं के आधार पर उनके नाम को बेच करके मैं अपना बिजनेस चलाता हूं, तो पैसा कमाता हूं। चंदन टीका चाहे जो भी है लगा लेता हूं और घूम के भेष बना बना जो है लोगों को उपदेश देता हूं। उपदेश में देता हूं लोगों को, लेकिन वह गुण मुझ में नहीं होते हैं। मैं कोई महात्मा नहीं हूं। और साधना की बात है, मैं साधु, मैं कुछ भी नहीं साध पाया आज तक। न मैं क्रोध छोड़ पाया, न लोभ छोड़ पाया, न माया ही छोड़ पाया। इसलिए मैं कोई महात्मा नहीं हूं। मैं किसी की सेवा नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं किया। आप मुझे क्षमा करें, मैं महात्मा नहीं हूं। महाराज ने कहा ठीक है ठीक है, आप भी किनारे बैठ जाइए। तब तीसरे पुत्र से कहा जाता है, राजा कहता है राजकुमार तुम अपने महात्मा को सामने ले आओ। बुला के अपने पंडित जी को खड़ा करता, पुरोहित जी को। पंडित जी आते हैं, महाराज उनको जो है अभिवादन करते हैं, कहते हैं महाराज चलिए आप बताइए आप कैसे सबसे बड़े महात्मा हैं। तो पंडित जी कहते हैं पुरोहित बाबा कि महाराज मैं किसे महात्मा, मैं तो महात्मा नहीं हूं, मैं एक साधारण आत्मा हूं। मैं तो देखिए शादी विवाह का काम करा देता हूं, ब्रह्मभोज आदि जो भी है करा देता हूं। मैं यही करता हूं, मेरे अंदर महात्मा के गुण नहीं है। मैं लोगों से दान लेता हूं, उनसे जो है भिक्षा दान जो भी है ले करके मैं उसी से अपना परिवार पोषता हूं। मैं महात्मा नहीं हूं। राजा कहता है ठीक है पंडित जी, पुरोहित जी आप भी किनारे बैठिए। इसके बाद छोटे पुत्र से कहते हैं पुत्र सब तो बीत गए, तुम अपने महात्मा को सामने लाओ। वो दरबार में जो है जाता है और किसान को बुला कर लाता है। किसान सर पर पगड़ी बांधे हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, नंगे पांव धोती और बनियान पहने हुए आता है। उसको देख के लोग हंसने लगते हैं। सब लोग कहते हैं, जितने मंत्रीगण चाहे जो दरबार में थे वो मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, कितना बुद्धू है जो किसान को पकड़ कर लाया है। उसके सामने लाया जाता है। इसके बाद महाराज राजा साहब पूछते हैं किसान से कि आप तो भाई सभा में हैं, सभा में पहले से ही थे, आपके पहले 3 लोग जो है जा चुके हैं। आप बताइए आपको मेरा पुत्र सबसे बड़ा महात्मा कैसे मान लिया है? आप कौन सा काम करते हैं सुबह से शाम तक ले, आप बताइए। तो यहाँ पर किसान कहता है कि महाराज मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैं अपने पसीने की कमाई पर जीता हूँ। मैं सुबह ब्रह्म बेला में सुबह 4 बजे जगता हूँ और जग के उसी समय मैं अपने पशुओं को नाद पर बांध देता हूँ, उनको चारा पानी डालता हूँ और सुबह से लेकर के 4 बजे से लेकर के पशु हमारे खाते रहते हैं। और मैं जो हूँ गोबर गोथार जो भी काम होता है मैं करता हूँ। उसके बाद मैं पशुओं को जो है दूध निकालता हूँ, दूध मार्केट भेज देता हूँ। उसके बाद मैं कुछ नाश्ता पानी करके खेत में जाता हूँ। खेत में सारा अपना काम कुदाल चलाना, खेत जुताई करना, बीज बोना, है ना, ये सब मैं करता हूँ। अन्न को उत्पादन करता हूँ। इसके बाद महाराज, इसके बाद देखिए अगर हम जो कुत्ते बिल्ली जो हैं हमारे घर में ऑलरेडी रहते ही हैं, उनको भी मैं कुछ न कुछ देता रहता हूँ। अब आसपास के जो लोग आते हैं, अपने समाज में अपने गांव में जो लोग मिलते हैं, सबका सहयोग करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, सब बूढ़ों की सेवा करना, ये मैं काम कर देता हूँ। और भी है, अपने परिवार को चलाता हूँ, बाल बच्चों की देखभाल करता हूँ। और भूखा दुखा जो भी आ जाता है, ऐसे ऐसे संत महात्मा तपस्वी हमारे यहाँ आते हैं, उनको हम लोग सम्मान करते हैं, उनको भी 2 रोटी, उनको भी भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, दान दक्षिणा देकर उनको हम लोग विदा करते हैं। यही तो मैं काम करता हूँ महाराज।
तो ये समझिए कि मेरा पूरा जीवन पसीने पर ही बीतता है। यहाँ राजा साहब कहते हैं, राजा साहब विचार करते हैं, कहते हैं मंत्रीगण आप निर्णय लें कि इन चारों में तपस्वी, साधु, पुरोहित और किसान, इन चारों में सबसे बड़ा महात्मा किसे माना जाएगा। मंत्रियों में खुशी खुशी होने लगती है। मंत्रीगण को बुलाकर राजा भी कुछ राय करता है। अंत में राजा निर्णय देता है कि सबसे बड़ा महात्मा वह कौन है, वो किसान है। यहाँ पर किसान की डिग्री हो जाती है, यानी कि छोटे पुत्र की डिग्री हो जाती है। राजा कहता है कि सबसे बड़ा महान आत्मा वाला व्यक्ति, महात्मा, किसान को ही माना जाना चाहिए। इसलिए किसान इतना परिश्रम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। किसान की कमाई में सब लोग हिस्सा लेते हैं, वह सबको सहारा देता है, गरीब से, भिखमंगे से, तपस्वी से, चाहे जो भी है। राजा भी उसी का अन्न खाता है। सब लोग, पशु पक्षी, जीव जंतु, चिड़िया, ये सब का सब आज किसान की कमाई को खाते हैं। किसान सबको देता है और उस बेचारे की हालत सबसे खराब होती है। तो भगवान का नाम ले नहीं पाता, समय नहीं मिलता भगवान का नाम ले। कभी कभार हे प्रभु कह देता है, नाम ले लिया प्रभु का, उतना ही उसके लिए काफ़ी होता है। वो कोई ढोंग नहीं करता, कोई स्वाग नहीं करता। वह सादा जीवन उच्च विचार में अपना विश्वास रखता है और अपने परिश्रम के बल पर अपना जीवन यापन करता है। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा महात्मा का जो खिताब था, पदवी, वो किसान को दी जाती है। और इसके तहत सबसे छोटे जो राजकुमार था, इसी राजकुमार को उस राज्य का राजा जो है उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करता है। यहाँ आपकी ये कहानी खत्म हो जाती है। आपने देखा किसान जो आज सबसे काफ़ी दिक्कतों में पड़ा हुआ है, समस्याओं में पड़ा हुआ है। मौसम की मार अलग है, महंगाई की मार अलग है, दवा, खाद, बीज, कितना इसका दाम अधिक बढ़ गया है। डीजल पेट्रोल का दाम आप देख ही रहे हैं। किसानों की हालत कितनी खराब है। इतना जूझते हुए भी अन्न पैदा करता था, अन्न का कोई मोल नहीं है, कोई रेट नहीं है। यह किसानों की दुर्दशा है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। देश के लिए सबसे पहले जय जवान जय किसान होता है। अगर किसान सही है, वहाँ के मेहनती हैं, तो देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और वहाँ बॉर्डर पर जवान अगर सही हैं तो देश क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। अटल जी ने जोड़ दिया जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान जोड़ा, वो भी सही था। तो ये किसान सिर्फ आज परेशानी से जूझ रहा है। खैर जो भी हो, आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी पर आप विचार करेंगे, इसमें की सीख को ग्रहण करेंगे, सबसे बड़ा महात्मा बनने का प्रयास करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कहानी से पहले आपको सुनने को मिले। इसमें के सीखों को ग्रहण करें, इसको शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।